कोष प्रवाह विवरण पर ये तीसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें विभिन्न उदाहरण कोष प्रवाह विवरण से संबंधित समझाए गए हैं। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है ईएफएम सेकंड और विषय का नाम है वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, अपन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो कोष प्रवाह विवरण पे आए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। उसमें विस्तार से कोष प्रवाह विवरण के बारे में और उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। इस वीडियो के अंदर भी विभिन्न उदाहरण के माध्यम से कोष प्रवाह विवरण विधि को समझाया गया है। जैसे इस उदाहरण में बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की, 2 बैलेंस शीट दे रखी है 2015 और 2016 की। लायबिलिटी साइड की तरफ देखते हैं अपन। इक्विटी कैपिटल 5 लाख 15 में और 16 में 5 लाख, डिबेंचर 3,70,000, 4,50,000, टैक्स पेबल 77,000, 43,000, अकाउंट पेबल 96,000, 1,92,000, इंटरेस्ट पेबल 37,000, 45,000, डिविडेंड पेबल 50,000 और 35,000। फिक्स असेट दे रखा है 6 लाख, 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 1 लाख, करंट असेट्स में स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। इसके आधार पर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण करना है। तो जैसा आपने पहले वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण करने के लिए आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को छांटना पड़ेगा। तो पहले आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जैसे दे रखा है इसको छांट लीजिए। अब अगली जो स्लाइड है इसमें आप देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया गया है उस बैलेंस शीट के आधार पर। करंट एसेट्स में स्टॉक दे रखा था 2,30,000 और 3,15,000 और रिसीवेबल 70,000, 1,40,000, कैश दे रखा था 30,000 और 10,000। 3 ही था करंट एसेट्स में, अपन ने तीनों यहाँ लिख लिए। अब करंट एसेट्स के लिए ये नियम है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो अपन इंक्रीज भी लिखते हैं उसका बैलेंस। तो देखिए इसमें स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो अपन ने 85,000 इंक्रीज में लिखा, यानी 3,15,000 में 2,30,000 निकाले तो 85,000। इसी तरीके से रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, वो 70,000 से। कैश डिक्रीज हो रहा है 20,000, तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिख दिया। इसका टोटल कर लिया, एक टोटल 1 कहलाएगा 2015 का, और 2016 का भी 1 कहलाएगा। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में छांटा अपन ने, पिछले बैलेंस शीट में आप देखा। टैक्स पेबल 77,000 और 43,000, अकाउंट पेबल 96,000, 1,92,000, इंटरेस्ट पेबल 37,000 और 45,000, डिविडेंड पेबल 50,000 एंड 35,000। ये सारे पेबल हैं, यानी 1 वर्ष के अंदर इनका भुगतान किया जा रहा है, इसलिए इनको सबको करंट लायबिलिटीज में शामिल किया गया। अब करंट लायबिलिटी के लिए जो नियम है वो बिल्कुल विपरीत है। यानी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज में लिखते हैं, और अगर इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज में लिखते हैं। जैसा आपने देखा ये डिक्रीज हो रहा है टैक्स पेबल, तो अपन ने इंक्रीज में लिख दिया इसका बैलेंस 34,000। अकाउंट पेबल इंक्रीज हो रहा है तो अपन ने डिक्रीज में लिख दिया। डिविडेंड पेबल जैसे डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज में आ जाएगा। अब इसी तरीके से करंट लायबिलिटी का टोटल कर लीजिए तो वो टोटल बी कहलाएगा 2,60,000 और 3,15,000। इसी तरीके से जो है वो इधर साइड का भी अपन ने टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद फिर अपन ने ए में से बी, यानी टोटल ए में से बी को घटा दिया। जब ए में से बी को घटाया तो आया यहाँ पे 1,50,000 और 70,000। अब यह है कि इनका जो अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो वह कहलाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये बैलेंस कितना है 80,000 ही आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसका टोटल कर लिया 1,50,000, इसका टोटल कर लिया 1,50,000। इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में अपन आए
तो अपन ने ये पाया कि इसका टोटल 2,04,000 आ रहा है और जो बैलेंस आ रहा है वो 80,000, यानी इसका और इसका सेम आएगा, यानी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी इतना ही है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अपन ने निर्माण किया। आगे अपन लेते हैं एक और सवाल। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010 और 2011। 2010 और 2011 की जो बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। इस तरफ एसेट साइड की तरफ गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश और बैंक, दोनों का टोटल 2 बैलेंस शीट दे रखी है। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिविडेंड पेड वॉज 6,000। एक इंफॉर्मेशन दूसरी दे रखी है, 3,600 वॉज रिटर्न ऑफ एस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड ₹2,950 ऑन बिल्डिंग। यानी प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन है वो 3,600 और बिल्डिंग पर 2,950 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। इसके अलावा क्या रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000, यानी प्लांट की बिक्री हुई और उस पर लाभ हुआ वो 3,000 रुपये का हुआ। तो ये 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये बनवाना चाहता है अपन से, प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। तो इसका ये तरीका यह है कि आप सब जितने भी खाते हैं उनका सबका खाता खोल लीजिए। जब आप सबका खाता खोल लेंगे तो समझने में आसानी होगी, चाहे वो शेयर कैपिटल अकाउंट हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैंक लोन हो, गुडविल हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो। उससे पहले अपन को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को आप छांट लीजिए। जैसे अगली ये जो स्लाइड है इसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण किया है, 2010 और 2011 की दे रखी है। इसमें करंट असेट में स्टॉक 25,500, 18,800 डिक्रीज हो रहा है 6,700 से। डेटर्स जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है 5,800 से। कैश इंक्रीज हो रहा है 30 से। इसमें 2010 में जो है नहीं, यानी 2021 जो 2011 में वो इंक्रीज माना जाएगा, या इंक्रीज कॉलम में लिख देंगे। इसका टोटल कर लिया, वो कहलाएगा टोटल ए। इस तरह करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स 28,000, 24,000, वही नहीं, हम अपन करंट लायबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट लेंगे। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आप इंक्रीज में लेंगे, यानी 4,000 से जो डिक्रीज हुआ या आपका इंक्रीज में आया। बिल्स पेबल 500 से जो है वो इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज में आया। इसका टोटल कर लिया, ये टोटल कर लाएगा बी। उस तरीके से ए में से आप बी घटा देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ए माइनस बी 11,650 और यहाँ 4,780। इधर का टोटल आया वो है 13,000। अब इधर का टोटल देखिए ज़्यादा आ रहा है और इधर का टोटल कम आ रहा है, तो जो बैलेंस होगा वो आएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना है 6,870 और यह है यहाँ पे भी 6,870। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल अपन ने किस प्रकार से बनाया। वो 6,870 आया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो हमेशा अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपन जो है वो सोर्सेज साइड में इसको दिखाएंगे। तो आगे अब जो स्लाइड्स आएगी उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न खातों का निर्माण किया जाएगा और कोष प्रवाह विवरण किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसा आपको बताया कि विभिन्न खातों का निर्माण किया जाता है इसमें, उससे जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट अपन ने बनाया। शेयर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस पीडी 54,000 यहाँ आएगा और टू बैलेंस सीडी 74,000 यहाँ आएगा। जो बैलेंस है बाय बैंक अकाउंट 20,000, ये इसका मतलब बढ़ रहा है शेयर कैपिटल। तो जो 20,000 है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड में चला जाएगा। दूसरा रिजर्व अकाउंट है। रिजर्व अकाउंट में लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी 13,000 यहाँ और टू बैलेंस सीडी 15,500 यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो बैलेंस है वो बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है 2,500। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पहले वाला जो वीडियो है जो कोष प्रवाह विवरण पर आधारित है वो जरूर देख लेना। उसमें एडजस्टेड P&L अकाउंट का कैसे निर्माण किया जाता है उसको आप समझ लेंगे
तो उसको समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से बैंक जो लोन है अकाउंट है उसमें जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD 25,000, अगले वर्ष का दिन रखा, तो अगले वर्ष का अर्थ है उसका भुगतान कर दिया गया टू कैश अकाउंट 25,000, तो ये चले जाएगा यूजर साइड में फंड फ्लो स्टेटमेंट में। गुडविल अकाउंट क्योंकि असेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस 3,000 यहाँ आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 2,520 यहाँ आएगा। इसका जो बैलेंस है वो बाय एडजस्टेड P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 480। तो ये भी क्यों ट्रांसफर किया है इसके लिए भी आप जो वीडियो सेकंड है कोष प्रवाह विवरण का वो आप जरूर देख लेना। इसके बाद है बिल्डिंग अकाउंट, ये भी एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 50,950 यहाँ आएगा और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 48,000 यहाँ पे आएगा। जो शुरू में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें कह रखा है कि बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन है वो 2,950 है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है एडजस्टेड P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से प्लांट अकाउंट भी अपन ने बनाया। प्लांट अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस 35,000 यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है 40,000 यहाँ आएगा क्योंकि एसेट है। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि प्लांट पर डेप्रिसिएशन दे रखा था, आपने शुरू में देखा होगा 3,600, तो ये अपन ने बाय एडजस्टेड P&L में अपन ने 3,600 ट्रांसफर कर दिया। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी थी कि प्रॉफिट ऑन जो सेल है ऑफ प्लांट है वो 3,000 है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है वो हमेशा एडजस्टेड P&L में जाता है, तो यहाँ आ गया टू एडजस्टेड P&L 3,000। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना कि एडजस्टेड P&L का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको समझ में आएगा होगा कि किस प्रकार से अपन ने ये जो विभिन्न जो ट्रांसफर कर रहे हैं एडजस्टेड P&L में वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन से खाते में से एडजस्टेड P&L में ट्रांसफर होता है और कौन से खाते में से एडजस्टेड P&L में से ट्रांसफर नहीं होता है, या पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लिया अपन ने 46,600 आया, इसको टोटल कर लिया, इसके टोटल में से इसका टोटल का लेस किया तो बैलेंसिंग फिगर आया 8,600। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो 8,600 है इसका मतलब क्या परचेज है, और परचेज आया है, परचेज ऑफ प्लांट है, तो इसका मतलब पैसा गया है, तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट कहाँ आएगा, यूजर साइड में आएगा। आखिरी खाता अपन ने बना लिया डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट के लिए दे रखा है कि डिविडेंड पेड कितना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 6,000, तो टू बैंक 6,000 डिविडेंड का पेमेंट हुआ है, पैसा गया है, तो 6,000 कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजर साइड में, और ये आज अपन ट्रांसफर कर देंगे बाय एडजस्टेड P&L में 6,000। तो इस तरीके से ये खाता बनाना आप सीख गए। तो आगे जो स्लाइड्स है उसमें एडजस्टेड P&L अकाउंट और फंड फ्लो अकाउंट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसको समझाया गया है। तो देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले अपन एडजस्टेड P&L अकाउंट जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए एडजस्टेड P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में, उसी में से अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिखा है बाय बैलेंस BD 8,600, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस इसका टू बैलेंस CD 8,800 हो जाएगा। सबसे पहले अपन ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे इसमें। उसके बाद जो जो खातों में से अपन ने ट्रांसफर किया था, जैसे गुडविल अकाउंट में 4,480 यहाँ आया, बिल्डिंग अकाउंट में से डेप्रिसिएशन 2,950 यहाँ आ गया जो अपने पहले समझ चुके हैं, प्लांट अकाउंट में से भी डेप्रिसिएशन 3,600 यहाँ आ गया, डिविडेंड जो पेड हुआ इससे पहले अपन ने स्लाइड में देखा था एडजस्ट P&L में ट्रांसफर किया गया था 6,000 यहाँ आ गया, रिजर्व में से भी आया था टू रिजर्व अकाउंट 2,500 यहाँ आ गया। इस तरीके से प्रॉफिट हुआ था प्लांट पर, वो एडजस्ट P&L में ट्रांसफर हुआ था, वो 3,000 यहाँ आ गया। इसका टोटल कर लिया 24,330, इसका टोटल कर लिया, इसके टोटल में से इसका टोटल लेस कर लिया, तो बैलेंसिंग फिगर आया है बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 12,730। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स साइड में जाएगा। तो अब अपन आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण खाता है जिसके लिए कि अपन ने सारे खाते बनाए वो कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से पैसा आया और यूजेस ऑफ फंड्स कहाँ पैसा लगा। तो सबसे पहले तो 12,730 जो अपन ने यहाँ से निकाला, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ अपन लिख दिया। शेयर्स अपन ने देखा तो शेयर खाते के अंदर शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो बैलेंस भी करता 20,000 यहाँ आ गया।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल पर निकाला था, उसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था 6,870, वो भी आ गया। इसका टोटल कर लिया 39,600। लोन का जैसा अपन ने अकाउंट बनाया था, उसमें पेमेंट किया था लोन का, वो 25,000 यहाँ आ गया। परचेस किया प्लांट, बैलेंस फिगर आया था, पैसा गया 8,600 आ गया। डिविडेंड पेड है, वो भी आ गया, क्योंकि बताया था आपको कि डिविडेंड जो अकाउंट बनाया उसमें आप देख लेना, डिविडेंड पेड जो किया है अपन ने उसको अपने यूजर साइड में लिया है, वो 6,000 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आना चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड में इस तरीके से निर्माण किया जाएगा। मेरे ख्याल से आप ये जो तीसरा जो क्वेश्चन विवरण पर आधारित वीडियो है वो पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। आपने ये लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए लाभकारी रहेगा ये, मैं ऐसा मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।